शराब घोटाले में ईडी बार बार अदालत में कह रहा है कि हुजूर, निचली अदालत ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो उनकी गिरफ्तारी है उसमें से जेल से मुक्ति मिलेगी, उसमें भी वो फेल। उसके बावजूद सत्ता का खेल उनका जारी। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर हैं? आप कहेंगे ये तुलना कैसे? अभी तक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बीच के पहले चुनाव के दौरान तो उनको माना जाता था या कहा जाता था, या सर्वे में जो उनकी एजेंसियां हैं उनको खड़ा कर देती थी टीवी चैनल्स में कि भाई कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। आप याद करें 2019 के चुनाव में कई मुख्यमंत्रियों के नाम जब आते थे तो अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ गया। इस बार तो नाम नहीं जुड़ा था, लेकिन अब तो जो बड़े कानूनवेत्ता हैं वो ये कहने लगे हैं कि भाई वो तो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उस तरह का अधिकार अरविंद केजरीवाल जी को भी है। दिल्ली में हाहाकार है, वो अपनी जगह है। दिल्ली में पानी को हाहाकार है, सड़कों का हाहाकार है, गंदी नालियों का, नगर निगम पर भी उनका, मैंने सरकार में ना हो, नगर निगम भी उनकी है। आम आदमी पार्टी उनकी अपनी नगर निगम में है और सरकार में है, और वो जेल में रहे या बाहर, जयकार तो आम आदमी पार्टी उन्हीं की करेगी, बल्कि गठबंधन के साथी। कभी लव हेट रिलेशन को कहते हैं। कांग्रेस कभी कहती है हमारा साथ दे दो संसद में, राज्यसभा में तुम्हारे पास अच्छी संख्या है, वो भी हमारे साथ जुड़ी रहे, और राज्यों में जुड़ी रहे। पंजाब में हम लड़ भी लेंगे फिर मिल जाएं, दिल्ली में लड़ भी लिए हैं, लड़ेंगे भी, फिर कहते नहीं नहीं साथ हो जाए। लेकिन मैंने जो मुद्दा उठाया कि चूंकि जो बहुत अच्छे कानूनवेत्ता है, वकील हैं और अच्छा लिखते पढ़ते हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं, संजय हेगड़े साहब, नाम ही बता रहा हूं। मैंने कल उनको एक टीवी बहस में यह कहते सुना कि भाई वो ठीक है, जमानत मिल जाए ठीक है, निचली अदालत से मिली, अगली अदालत रोके न रोके। अरविंद केजरीवाल को जेल में रह करके जितने महीनों वर्षों तक काम करना पड़े, क्योंकि सजा यदि ज्यादा साल की हुई तब भी, या मामला मुकदमा ही चलता रहा, निचली अदालत फिर ऊंची अदालत, तो ऐसी स्थिति में वो जेल में रह के ही, वो तो नहीं इस्तीफा देने का उनको कोई आप दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं। दूसरे बड़े नामी जो पैनलिस्ट हैं, सोहेल सेठ, उनका दावा था कि नहीं, ऐसा नहीं संभव है, ये काम ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति दोषी ठहराए गए हैं अदालत से और वो अलग बात है, लेकिन अभी वो ऐसी अदालत जो फेडरल अदालत नहीं है, वो राज्य की अदालत के हिसाब से उन पर हुआ है। लेकिन फेडरल अदालत के बाद वो थोड़ी राष्ट्रपति, कोई यदि ट्रंप चुनाव भी जीत जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो भी, वो भी विवादास्पद कम नहीं है, लेकिन यदि वो चुनाव में जीत जाते हैं, जैसा वहां ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं कर सकते हैं, वो फिर व्हाइट हाउस में बैठे हुए नहीं कर सकते, या जेल में बैठे हुए व्हाइट हाउस को नहीं चला सकते। लेकिन संजय हेगड़े साहब का कहना था, देखिए वकील है, ठीक है, वो आम आदमी पार्टी के कोई मेंबर हैं या नहीं है, हम नहीं कह सकते, या उनकी सहानुभूति हो, लेकिन कानून की वेत्ता है, सहानुभूति जरूर है, चूंकि वो बड़े ही मुखर हैं सरकार के वर्तमान रुख से, या ईडी के, खास करके ईडी, सीबीआई, उन सब से उनकी नाराजगी है, वो बड़े शिक्षित है। बहस लेकिन इसीलिए है, मेरा भी ये मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना से क्या मतलब, प्रधानमंत्री से बड़ा उनको अभी से माना जाने लगा है क्या? किसी ने तो उनके कान में बात आम आदमी पार्टी ने कही होगी ना कि ये बात उठाइए। वो प्रधानमंत्री, अभी तक तो वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे, ये तो कहीं नहीं हम उनकी टक्कर पे ट्रंप के बराबर है। मतलब संख्या कितनी हो, अभी चुनाव में मैंने 3 सांसद उनके जीत के आए पूरे लोकसभा चुनाव में, उसके बाद भी उनको अपने आप में उनका अहंकार नहीं जा रहा है। अदालत में आपकी निचली अदालत से कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी ऊंची अदालत जा रहे हैं, फिर ईडी भी जा रही है, सरकार नहीं, बीजेपी की बात नहीं है उसमें।
कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस ने तो मुकदमा शुरू ही कराया था लेकर स्कीम में। शराब घोटाले में ईडी बार बार अदालत में कह रहा है कि हुजूर, निचली अदालत ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो उनकी गिरफ्तारी है उसमें इनको जमानत नहीं मिल सकती, चूंकि अभी कार्रवाई बाकी है और भी कुछ सबूत हमारे पास हैं कि 100 करोड़ इन्होंने मांगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर है? उनका अधिकार वैसा ही, वो अमेरिका से क्या उनको ऐसी उनको फूंक मिलती है कि नहीं, जब हमारा राष्ट्रपति ऐसा हो, दंडित भी हो जाए तब भी रह सकता है। इसलिए तो क्या वो किसी विदेशी ताकत उनका समर्थन करती है? अमेरिका करता है, चीन करता है, कौन करता है? कनाडा में खालिस्तानी जो एक गुट है, जो वहां के ट्रूडो साहब भी वहां तो बाकायदा खालिस्तानियों को बड़ा सम्मान करते हैं, वो लोग तो बड़ा ही इनको सपोर्ट करते हैं, उनके जो समूह हैं। तो कौन ऐसा समूह है जो अरविंद केजरीवाल को अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारों की तरह, अधिकार की तरह ही देखना चाहता है? उनका कहना है कि भाई अरविंद केजरीवाल तो राज करेंगे चाहे कुछ हो, जेल में रहे, जेल के बाहर रहे, और दिल्ली में चाहे जो हो, वो देश के नेता बनेंगे, देश भर में घूमेंगे। अभी तो उनको इसीलिए जमानत, पहले अग्रिम जमानत जो मिली थी वो इसी बात पर मिली थी कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख है, और आम आदमी पार्टी के प्रमुख होने के नाते उनको तो देश भर में घूमना है, देश भर में वोट लेना है। अब हरियाणा में उनका तो पुराना घर निवास, मतलब उन्होंने वहां उम्मीदवार अभी खड़ा किया था जो बिल्कुल हार गए, लेकिन उनको लगता है कि हरियाणा में भी चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, वहां तो हाथ मिलाते हैं, शरद पवार से टक्कर में बराबर खड़े होकर के, ताली बजा करके, हाथ खड़े करके वो शरद पवार के इक्वल अपने को मानते हैं, वो ममता बनर्जी के बराबर अपने को मानते हैं। अब नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ भी हाथ खड़ा करके मानते हुए, तुम जेल गए, हम भी जेल गए, क्या हुआ? अभी 6 साल की तो सजा हुई नहीं। तो केजरीवाल का जो अहंकारी जो रोल है, और उनकी पार्टी के लोगों का जितना तीखा, उनके मंत्री पानी दिलाए न दिलाए हरियाणा, भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज रख दिए गए कि भाई इतना पानी हरियाणा सरकार दे रही है, हिमाचल देने को तैयार। ऐसी स्थिति में भी वो सत्याग्रह पर बैठ गई हैं आतिशी जी, उनकी मंत्री, चूंकि उनको या तो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं या पार्टी के प्रमुख यदि जरूरत हुई। अब वो सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल बनेंगी कि आतिशी बनेंगी, यदि जरूरत हुई तो। नहीं भी जरूरत हुई तो कमांड तो यही कहते हैं, नहीं केजरीवाल तो जेल से पार्टी भी चलाएंगे और वो चलाएंगे। तो चलिए, उनको यदि देश का दौरा करना, फिर से वो जमानत मांगेंगे, इस आधार पर जमानत हो जाए कि अब चुनाव फिर आ रहे हैं, हरियाणा में आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं। झारखंड में हाँ, हेमंत सोरेन तो उनको सलाह ही दी थी उन्होंने, वो बेचारे जेल में बैठे हैं। केजरीवाल की सलाह लेकर के जो हुआ, कविता जी को मत भूलिए, वो तो इसी शराब घोटाले में है। माने इतनी बड़े जो उनके परिवार के लोग, भारत का उसका नाम ले लिया उन्होंने, तेलुगु होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने अपने पिता केसीआर, अब उनको लगा था कि भाई ये घोटाले में इनके साझेदार होंगे, तो वो तो जेल में है। अब वो चाहे जेल में रह जाए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं जेल से तो मैं भी चल जाऊंगा, वो तो मुख्यमंत्री नहीं, उनके पिता केसीआर वो सत्ता से हट गए, केजरीवाल के सहयोगी दल कांग्रेस ने ही उनका चित कर दिया, वहां भाजपा नहीं सत्ता में आई। लेकिन केजरीवाल जी जिनके लिए साथ में चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में, उससे पहले तेलंगाना में वही कविता जिन्होंने उनके साथ, जिस पर आरोप है कि 100 करोड़ दिलाने में उन्हीं की भूमिका थी शराब घोटाले में, तो वो और मनीष सिसोदिया जो सबसे पुराने साथी, जब से संघर्ष के समय के, अन्ना आंदोलन के और उससे समय के समय, जो उनके लिए टीवी के प्रोग्राम में कैसा बोले, कैसे वीडियो बनाकर अपना प्रचार करें, झाड़ू के चुनने से कैसे फायदा उठाएं, वो सब ज्ञान देने वाले, चूंकि टीवी मीडिया में वो काम कर चुके थे। मनीष सिसोदिया जेल में रहे, अब उनके लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। अब तो चूंकि वो जेल में रहना रहे, केजरीवाल बाहर आए और नई जेल जरूरत हो तो जेल में वो अपना वहां से इलाज चलाएं। ऑफिस की भी डिमांड वो करेंगे अब तो ज्यादा समय, और फिर देशव्यापी दौरा करेंगे, स्पेशल हवाई जहाज, स्पेशल एयरक्राफ्ट से घूमते हैं। तो भारत में दिल्ली राजधानी, जिसपे दुनिया की निगाह लगी होती है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुनिया का देश, सबसे अधिक वोट, और उसके बाद वोट से जेल से मुक्ति मिलेगी, उसमें भी वो फेल, उसके बावजूद सत्ता का खेल उनका जारी। ऐसी स्थिति में आश्चर्य इस बात का है कि चलिए जो प्रावधान हो, एक तरफ कोर्ट आरक्षण के मुद्दे पर यदि 50% यदि हुआ तो बिहार के फैसले को, सरकार के फैसले को रद्द कर देती है, और दूसरी तरफ कोर्ट इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि भाई यदि
कोई भी प्रावधान हो, लेकिन जेल में रह के आप राज नहीं कर सकते। वो कहते हम क्या करें, वो राज्यपाल जाने, राष्ट्रपति जाने। भाई आप जब संसद के, विधानसभा के प्रस्ताव, सरकारों के प्रस्तावों को, विधेयकों को रद्द करने के अधिकार रखते हैं, फिर चाहे उसको दोबारा बहुमत से सिद्ध कर दे, अलग बात है। लेकिन कोर्ट के पास उतने अधिकार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं उसको नोटिस दे, वरना तो पोस्ट कार्ड लिख करके यदि हमें दे दें कि ये गड़बड़ है, तब भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हमारा सबसे बड़ा विश्वास है, ऐसे लोकतंत्र में विश्वास है, ऐसा मेरा भी न्यायपालिका को मैं सर्वोच्च मानता हूं, तो सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों नहीं इस मामले में हस्तक्षेप कर देगा? जब तक वो जेल में, हाँ जमानत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट कह देगा या जो कोर्ट कहती है जमानत के बाद वो बाहर रहे, लेकिन बाहर रहकर ध्यान दें। मेरा ये भी सवाल है कि जमानत मिलने पर भी वो उनकी तारीखें, उनके लिए कौन और केसेस भी हैं, कोई जल उस प्रदाय घोटाले में भी उनका नाम है, कुछ और घोटालों में नाम है, स्वाति मालीवाल वाले मामले में उनके सचिव ने जिस तरह से एक बार अंतरिम जमानत छूटने पर उनके घर में भी जो आरोप स्वाति मालीवाल का है कि अंदर जो बैठे हुए लोग रहे और उन्होंने उनके कहने से न कहने से, वो तो अदालत में तय होगा, लेकिन शंका तो यही मानी जाती है कि केजरीवाल की अनुमति के बिना कोई हाथ उठा करके उनकी सांसद को धड़ाधड़ पिटाई कर दे। वो मामला भी अंदर तो गतवा, जो उनका सेक्रेटरी है वो कुमार, उसका क्या होगा नहीं होगा नहीं। सवाल यह है कि क्या वो केजरीवाल की अनुमति से, उनकी इच्छा से या उनकी परिवार की इच्छा से उसने बुरी तरह से पीटा अपनी महिला सांसद को, पार्टी की सबसे पुरानी वरिष्ठ नेता को उन्होंने इस तरह से बर्बरता पूर्वक पीटा, महिला होने के बाद भी वो जेल में है अभी। तो क्या उसके बाद यदि उनको छोड़े, सबूत नष्ट करने का वायदा वो करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो नहीं उनके साथी आज उसने किया, उनके सेक्रेटरी ने, क्योंकि पता नहीं उसके पास क्या, स्वाति मालीवाल के पास क्या राज हो, उसको दबाना चाहते हो या राज नहीं भी हो, तो उनको कैसे, उनको सांसद बनाई गई हैं पार्टी की तरफ से, तो उस पर क्या अत्याचार करके उससे हम मनवाया जाए कि जो हम कहेंगे वही कहना है, संसद में वही बोलना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में सवाल किसी और उनके बाहर रहने से, सवाल नष्ट करने के, जिसको कह सकते हैं सबूत नष्ट करने से, क्या कोई रोक सकेगा? जो दूसरा कोई उनका जो सहयोगी है, सहायक है, वो खाली उसके इशारे पर, उन आंख के इशारे से भी वो कहे ठीक है निपटा दो, बोलने की बात भी नहीं है, खाली गर्दन हिला देंगे, सबूत न मिले। वीडियो तो वो हटा देते हैं, सीसीटीवी भी कहीं दिखाई दे तो उसको भी गायब कर देते हैं, या बाद में खत्म कर देंगे या पहले हटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट और संसद के पास ये अधिकार नहीं है भारत में? चूंकि आज हेमंत सोरेन जेल में जाने से पहले, चलो उन्होंने इस्तीफा लिखकर दे दिया आदिवासी नेता के नाते, उनको उम्मीद थी कि केजरीवाल एंड कंपनी या उनके वकील उनको बचा लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या कल और कोई मुख्यमंत्री रहा हो या हो, हम नहीं कहते, हम कह रहे एनडीए का ही कोई मुख्यमंत्री कल किसी इसमें आए तो क्या है, वो राज कर सकेगा क्या? केंद्रीय मंत्री कोई हो तो उसके बाद वो तो कहे मैं तो यहीं से मंत्रालय चलाऊंगा। देश का महत्वपूर्ण कोई मंत्रालय हो, उसके ऊपर आरोप लगा करके यदि उनको कुछ समय जेल जाना पड़ा, किसी केंद्रीय मंत्री को, किसी और बड़े मुख्यमंत्री को, या उसके वहां जो राज्य में मंत्री हैं, अभी भी कई जगह तो ऐसी सरकारें हैं जो गैर भाजपाई भी हैं, ईडी कार्रवाई उन पर कर रहा है, या भाजपाई भी किसी पर ऐसा आरोप आता है किसी ऐसे राज्य में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां, हिमाचल में तो कांग्रेस की ही राज है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि वहां पर कोई मंत्री कहे कि मैं तो यहीं से, चूंकि मुझे बातें नहीं किया सकता, चूंकि केजरीवाल को तो आपने अनुमति दे रखी है, तो क्या देश की सरकारें, देश के मंत्री जेलों से काम करेंगे अपराधियों की तरह से, जो जैसे अपराधी करते हैं? क्या वो उन अपराधी माफियाओं से भी अधिक प्रभावशाली है कि वहां उनको फोन की सुविधा मिल जाए, वो चिकित्सा के नाम पर अस्पताल में आकर के, जैसे लालू यादव करते थे, जेल बाहर निकलकर अस्पताल में पूरा दरबार लगाते थे जब उनकी सरकार सत्ता में हो बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में, तो वो अस्पताल में जो दरबार लगाते थे उसके फोटोग्राफ्स आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या भारत में जेल में रहने वाला कथित अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह से सत्ता में भी बना रह सकता है? जवाब जनता ने काफी कुछ तो दिया है। अब संसद या सर्वोच्च अदालत, जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है, उसको तय करना है कि जेल में रह करके या जेल के बाहर रह करके भी लगातार काम न करने पर भी क्या कोई सरकार चल सकती है जिसके और मंत्री, सहायक लोग सब जेल में हों, जिस पर कई गंभीर आरोप हों, वो
सत्ता में उनको बने रहना ठीक होगा या नहीं, न्यायपालिका पर छोड़ते हैं, हम फैसला नहीं करते। एटरसाई में यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों और ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।